भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। पीछे वीडियो देखिए आपने। ईब आ गया हूँ भाई, यो मेरा हाथ में ज्ञापन देख सको हो। थोड़ी ही देर में ये जाऊंगे कोर्ट में और उड़े सौंपेंगे। यूजीसी कानून है, कानून है या बिल है, क्या है जी, एक बार ये बता सबसे पहले तो सुंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप समय समय पे समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं। जी। बहुत ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बेबाकी से हर मुद्दे को उठाते हैं और आज आप यहाँ पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमेशा से छात्राओं की आवाज उठाते रहे, आज फिर वही समय आ गया है। ये जो नया एक्ट आया है यूजीसी एक्ट 2026 जो कि 13 जनवरी को ही लागू किया गया है, इसके बारे में आज हम लोग सब सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए थे और ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो ये जो यूजीसी एक्ट है, ये बोलने को तो ये कह रहे हैं कि समाज को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है। एससी, बीसी, ओबीसी के साथ असमानता का भाव ना हो, भेदभावपूर्ण नीति ना अपनाई जाए, इसके लिए लागू किया गया है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है। मतलब कानून है यो। हाँ जी, ये एक कानून क्या वापिस हो सकता है जी? बिल्कुल अभी आज भी इसकी सुनवाई हो रही है। अच्छा, आज इसकी सुनवाई होगी तो हो सकता ऐसा है। सुना है अगर बिल होता तो वापिस हो जाता। नहीं, ये और ये अभी आप देखेंगे ये वापिस होगा। जैसे कृषि कानून नहीं हुए थे अभी, किसानों की आवाज आपने देखी होगी। किसानों के लिए जो काले कानून बने थे वो वापिस भी हुए थे। तो आज के दिन सब चीजें संभव है। और बीजेपी जो सरकार है ये क्या कर रही है, सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए नए नए मुद्दे ला रही है, सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए। आज वो चाह रही है कि इस तरह का हम एक्ट लेके आ रहे हैं जिससे क्या कि एससी समाज है, बीसी समाज है, ओबीसी है, इनका शायद वोट बैंक वो बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आ रही कि आज हर नागरिक जागरूक हो चुका है। आज इनके इस एक्ट की वजह से, इनके जो लेके आए हो ये बिल, इसकी वजह से क्या है कि जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। आज क्या ये लोग स्वर्ण समाज को दबाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। एक्ट तो पहले भी थे, पहले भी ये था कि अगर एससी समाज का कोई, अगर किसी पे कोई कानून जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ अगर कुछ एक्ट लगते थे तो उस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन क्या था कि अगर कार्रवाई झूठी है या कोई झूठा इस तरह का केस बनवाता है तो उसपे उसको भी पनिशमेंट दिया जाता था, दंड का प्रावधान था। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, मतलब इस चीज को बहुत कम लोग समझ पा रहे कि एक्ट है क्या। मैं थोड़ा विस्तार में भी बताना चाहूंगी। पहले क्या होता था, पहले अंग्रेजों ने भी शासन किया था भारत पे। लेकिन जब वो कोई कमेटी बनाई जाती थी तो उसमें इंडिया के भी लोगों को लिया जाता था, एक आधा सदस्य रखा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो कमेटी बनाई है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उसमें सिर्फ एससी, बीसी, ओबीसी के ही लोग रहेंगे। तो ये बात सुनने की हो कि इसका मतलब स्वर्ण जो कास्ट वाले हैं वो इस कमेटी में भी कोई सदस्य नहीं है। स्वर्ण कास्ट वालों के खिलाफ अगर किसी ने कोई शिकायत दे दी तो कोई उसको सुनने वाला भी नहीं है। शिकायत होते ही उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखिए, अगर कोई छात्र है कॉलेज स्कूल में, अगर किसी को द्वेष भावना के तहत अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो उस बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल हो गया। उसको सजा का प्रावधान है, पनिशमेंट है, और फाइनेंशियली भी उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो मैं तो ये चीज बोल जी मैडम जी, क्या इसमें कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, कोई सुनवाई का ही तो प्रावधान नहीं है कि अगर किसी ने कोई शिकायत दी तो शिकायत के तुरंत बाद एक्शन होगा सिर्फ। और अगर वो शिकायत झूठी निकलती है तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं। तो यानी झूठी का तो तब होगा अगर जांच हो। जांच तो है ही नहीं ना। जब जांच ही नहीं है तो फिर उस चीज को हम मतलब कहाँ अपनी बात कहाँ रख पाएंगे। तो अगर आप ये कहते हैं कि भेदभाव हम खत्म करना चाह रहे हैं, समानता का अधिकार, तो वो समानता कहाँ है? तो वो तो ये होगा कि स्वर्ण समाज के बच्चों को या जो उच्च वर्ग के, हाँ, हम लोग ये कहते हैं कि समानता का भाव रखें। तो ये तो कास्ट को मतलब समाज को बांटने की बातें कर रहे हैं, एससी, बीसी। अब एक चीज देखिए, स्कूल कॉलेजेस में क्या आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, क्या कभी ये चीजें आपने सुनी थी कि हम ये सोचते हैं कि ये इस समाज के, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, इसके साथ हम खाना नहीं खाएंगे? कहीं है ही नहीं वो चीजें। आज आप स्कूल में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके बीच में कहीं कास्ट का भाव है ही नहीं। इसका मतलब आज अगर अपने दोस्ती करते हैं किसी से तो यानी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा किस कास्ट का है, कि पता नहीं कब ये द्वेष भावना से हमें फंसा दे। ये तो फिर दिमाग में मतलब क्या कि अलग-अलग चीजें। और अच्छा, ये जो आप आज वहाँ पे जाओगे जी, जी। तो पार्टी की तरफ से सौंपोगे नहीं, या नहीं, फिर? ये समाज की बात है, यहाँ पार्टी का कोई मैटर नहीं। हम अच्छा। इसको राजनीतिक रूप नहीं दे रहे। आज दूसरी बात ये देखिए, कोई कोई ये नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज है, कि ब्राह्मण समाज है, कि बनिया समाज ये चीज है। आज अभी जो हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और अभी जो नारेबाजी भी हुई थी, सब चीजें, उसमें हर अच्छा, कास्ट जो के लोग थे। ये वीडियो चल रही है इसमें कौन-कौन है ये? अभी जो आपने वीडियो जो हाँ, देखी है, हाँ। जब ये बच्चे नारे, उसमें हर कास्ट के, एससी, बीसी, ओबीसी, हर कास्ट के लोग हैं, जनरल के भी हैं, ब्राह्मण भी है, सभी। और सभी ये कह रहे हैं कि ये एक्ट बिल्कुल गलत है, सरासर थोपा जा रहा है और हमारा आपसी भाईचारा इससे बहुत ही ज्यादा, मतलब इससे द्वेष भावना जरूर आने लगी। और कहीं ना कहीं फिर जो हमारा भाईचारा, हमारे दोस्त हैं जो भी है, उन पे उनको एक शक की दृष्टि से देखा जा सकता है कि अगर कभी भी ये चीजें सामने आती तो ये हमें कहीं हानि ना पहुंचा दे। इसमें मैडम जी कुछ नो भी कह रहे हैं, अगर
जब आप किसी को प्रताड़ित नहीं करोगे, सताओगे नहीं, तो वो क्यों अफायर करवाएगा, क्यों वो करेगा? 1000 में से 1 केस ऐसा होता है जिसके साथ इस तरह की कोई घटना होती है। मैं ये कह रही हूँ 1000 में से कोई 1% लोग मिलेंगे जिसके साथ इस तरह की घटना होती है। लेकिन उस 1% के लिए आप पूरे समाज को एक दायरे में बाँध के छोड़ दिया, शर्तों पे बाँध के छोड़ दिया और एक शक की दृष्टि में आने लग गया हर इंसान। अब मतलब ये है कि दोस्ती करने से पहले भी देखना पड़ेगा किस कास्ट से है, पता नहीं कब द्वेष भावना के तहत ही हमें फँसा दे। अब ये देखो स्कूल कॉलेजेस में तो इन चीज़ों का कोई मुद्दा अब कमेटी है। कमेटी क्या बताइए, कमेटी में ये बताया गया कि आप तुरंत उस पे एक्शन लेंगे, तुरंत उस मतलब सुनवाई का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। झूठा अगर कोई केस मिल जाता है तो मतलब उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जिसका जो मन करे वो करेंगे। तो स्वर्ण कास्ट को तो इसका मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। उन बच्चों को कहीं न कहीं एक मानसिक उन पे दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि उन पे मानसिक दबाव रहे कि हाँ, तुमने कभी कुछ गलत नहीं करना, जबकि गलत होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि अब एक मतलब उसको दिमागी रूप से उस पे एक दबाव डाला जा रहा है। और चीज़ देखिए कि जिस दिन ये बिल आया उसी दिन दिल्ली में एक घटना हुई है जिसमें क्या है कि एक जो स्वर्ण जाति की बच्ची थी, उसको किसी ने प्रपोज़ किया, दोस्ती के लिए कुछ कहा, तो जब उस बच्ची ने मना कर दिया तो उस पे एससी-एसटी एक्ट लगा दिया गया। फिर उनका कुछ पैसों के लेन-देन से उनमें फिर से राजीनामा भी हुआ। तो इसका मतलब आप भी समझ रहे हो कि इस एक्ट को का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन पहले कम से कम ये तो था कि अगर ये केस इस तरह का कोई केस झूठा पाया जाता है तो उस पे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब इन चीज़ों को बिल्कुल मतलब जड़ से खत्म किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत है। इसमें संशोधन की ज़रूरत है और इस बिल को मतलब इस एक्ट को रद्द करने की क्या ज़रूरत है। होना चाहिए इसमें? क्या संशोधन है? संशोधन ये है कि अगर मान लो कोई इस तरह की कोई झूठी घटना मिलती है तो उस पे कार्रवाई हो ताकि उनको भी डर रहे कि अगर हमारा हमको इस तरह की झूठी कोई शिकायत देते हैं तो हम पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इसको तो ये तो मतलब बिल्कुल खुला ही छोड़ दिया कि तुम्हारा जी करे उसको कहीं भी तुम फँसा सकते हो। हुँ। अच्छा, इस पर अगर वापिस नहीं आया तो फिर आपका क्या कदम होगा? आज तो हम लोग ज्ञापन दिया है, सिर्फ नारेबाज़ी की और अगर ये बिल वापस नहीं होता है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे और सरकार पहले भी झुकी और आगे फिर झुकेगी, दिखा देंगे ये भी आपको। अच्छा। जनता की आवाज़ में बहुत ताकत है और युवा जब आगे बढ़ते हैं, युवा और वायु दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आप देखिए युवा का उल्टा वायु होता है। वायु अगर अपनी गति ले ले तो आँधी का रूप लेता है और आँधी के आगे कभी कुछ टिक नहीं पाता। तो वही चीज़ है आज युवा जाग गए हैं। युवा ही आपने देखा होगा कि युवा ही आगे आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो युवा जब आगे आ रहे हैं तो कोई भी चीज़ है जो असंभव नहीं है और इन इस एक्ट को वापस जो रद्द करना पड़ेगा। चंद्रशेखर रावण है, सांसद है, जी, जी। वो करें, अगर ये वापिस आया तो हम सड़कों पे उतरेंगे। वो तो टाइम बताएगा कि कौन सड़कों पे उतरेगा, लेकिन आज वो चीज़ है कि वो शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि एक चीज़ ये देखिए कि अगर आपके साथ पहले भी एक मैं अपना बताती हूँ, मैंने भात भी भरे हैं। कई दलित समाज के साथ अगर कहीं गलत हो तो मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, मतलब हर जगह खड़े होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम आपके साथ हैं, लेकिन वो कहाँ होता है, कोई हज़ारों लाखों में एक के साथ ऐसा उस एक के लिए सबको एक ही नज़र से देखना, एक कानून बनाना, वो चीज़ गलत है ना। अगर स कि समाज में अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम खुद खड़े हैं उसके लिए। आज अगर मैं खुद ये कहती हूँ अगर हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दलित समाज के साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है, कुछ ऐसा लगता है कि इसके साथ गलत हो रहा है तो हम खुद खड़े हैं, दलितों के साथ पहले भी खड़े रहे, आगे भी खड़े मिलेंगे। तो आप ये करें, ये गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये। चलिए, धन्यवाद। ओके, थैंक और यू। क्या नाम भाई साहब? सर दीपांशु नाम है कहाँ मेरा। से? मैं भिवानी से। अच्छा, एक्ट आ गया, हाँ जी। क्या कहना है इसको लेकर? जी, ये बिल्कुल गलत एक्ट पास किया गया है। इसमें जो अपने जनरल कास्ट वाले जो हैं, हमारे भाई-बंधु हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ बिल्कुल गलत किया गया है। सरकार के द्वारा ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून जल्दी-जल्दी सरकार को वापस लेना चाहिए। क्योंकि इससे है ना हमारे जो साथ रहने वाले भाई-बंधु, हमारा आपसी भाईचारा खराब होता है। क्योंकि कल को ना इस एक्ट की वजह से काफ़ी बातें सामने आएँगी, जो हमारे लिए वो बिल्कुल गलत साबित हो सकती हैं।